4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब हर जगह खबर नीतीश कुमार की और मनमोहन सिंह जी की चल रही है, मुझे लगा आपको एक खबर ऐसी बता देनी चाहिए कि रूबी का लियाकत आप वाकिफ़ हैं। इसराइल गई थी अभी, वहाँ तो पहुँची नहीं जहाँ लड़ाई चल रही थी, वहीं अपना बैठ करके तेल अवीव से ही अपना कर रही थी रिपोर्ट। एक वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भिड़ गई। अब जब उन्होंने बात की, तुम्हें तुम्हारे पापा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माता का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे बच्चों का वास्ता, रूबी का लियाकत क्या करती है वो तो आप सुनेंगे वीडियो में, साबित करके दिखाओ, मैं चैलेंज देती हूँ। मुझे लगा, मैंने कहा ये कोई नाटक चल रहा है। वो वीडियो आपको देखना बनता है। हालांकि वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया। मैं कोई नई खबर देने नहीं जा रहा हूँ आपको। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है दुनिया में, और आप पता नहीं कहाँ पर गुम हैं। देखें तो सही आप भी ये चीज़। आप देखेंगे जनाब शैलेंद्र यादव साहब हैं, ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने इसको ट्वीट किया है मेरे ख्याल से। हाँ जनाब, इसमें लिखा यह है, वीडियो देखना, बड़ा क्रांतिकारी वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। दिन रात सत्ता की चाटुकारिता करने वाली गोदी मीडिया के पत्रकार रूबी का लियाकत को सपा प्रवक्ता मनोज काका जी ने जैसे ही पत्रकारिता का असली आईना दिखाया तो मैडम माँ बाप और बेटे का वास्ता देने लगी। जब काका जी ने इनके सवालों का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तो तुरंत उनकी आवाज़ म्यूट करके खुद को बचाने के लिए चीख चीख कर बोलने लगी। अरे रूबिका जी, इतनी टेंशन क्यों है? जनता सब समझ रही है, आपके ड्रामे अब नहीं चलने वाले। तो ये आवाज़ इसने लिखी ना कि अरे रूबिका जी, ये मुझे अचानक लालू यादव याद आ गए। अरे मोदी जी, इतना मत चीखो, गले की नस याद होगा आपको। आप ये वीडियो देखिए। डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए। आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रूबी का लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रूबी का लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूव करके बताइए आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं। सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद आप बुला रहे हैं? पोंगा पंडित, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। वीडियो आपने देख लिया दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए आपको। ये बात यह है कि इन्होंने कहा कि मैं आप पे मानहानि का मुकदमा ठोक दूंगी। आपने दलाल कैसे कह दिया? दलाल किसको कहते हैं बताइए? दलाल किसको कहते हैं? इसकी डेफिनेशन पूरी पता होने के बावजूद भी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। आप जानते हैं कि दलाल किसको कहते हैं। जब सरकारें काम करती हैं, चुन करके आती हैं, लोकसभा और विधानसभा विधायिका बोलते हैं, वहाँ जाकर के लोगों की लोकहित के लिए जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, उनको कानून का रूप देती हैं या लेकर आती हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं ब्यूरोक्रेसी को दे दी जाती हैं। तंत्र बता रहा हूँ आपको, 4 जो पिलर सुनते हैं आप। और उन ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है, उन अधिकारियों का मतलब होता है कि उन तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके आम आदमी को जिसके लिए फ़ायदे के लिए उनको पहुँचा दें। ये काम सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर इसमें कुछ अनियमितता होती है तो लोग जुडिशरी चले जाते हैं, उनकी भी नज़र रहती है। जनरली तो लोग जाते नहीं हैं, कभी कभी तो कोई पर्सनल मामले में चले जाते हैं। लेकिन अगर ये काम सही नहीं होते हैं तो मीडिया का काम ये होता है कि जो सरकार की नीतियाँ उसके अंदर चूक, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर जो चूक, और जो इम्प्लीमेंट करने के अंदर खामियां हैं, या जुडिशरी से संबंधित भी अगर वो नज़र नहीं पड़ पा रही है, तो इन तमाम बातों को एविडेंस के साथ लोक अदालत में लेकर चले जाएं। जनता की अदालत यानी कि आपके सामने लेकर आगे चले जाएं। और जब आपके सामने आ जाएगी तो आप तय करेंगे कि साहब फला सरकार ने, फला पार्टी की सरकार ने ये नीति बनाई थी, इसका इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ है, इसके अंदर इस नीति में ये खोट था। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अपनी वोट के माध्यम से उन सरकारों को या तो आप उन्हें सज़ा देंगे या जजा देंगे। यही तो बात होती है।
लेकिन अब होता क्या है दोस्तों, अब होता यह है कि जब आपके पास सूचना ही सही नहीं आती है तो आपको क्या मालूम कौन सी नीति सही थी कौन सी नीति गलत थी। असमानता क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, सूचना आप तक पहुंचाई नहीं है। रवीश कुमार ये तो कहा करते थे कि सूचना आप तक पहुंचाई नहीं जा रही है, और अब आकर के इन लोगों ने ये ढर्रा अपना लिया है, जो सूचना देने वाले पत्रकार थे, कि ये आकर के लाइजनिंग करने लगे। इनके ऊपर आरोप हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे पत्रकार और चैनल के लोगों को जो किसी जमाने में, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकारियों की पोस्टिंग में सम्मिलित हुआ करते थे, और फिर किसी का जनाजा अगर निकालना है इनको 3 दिन ये लग जाते थे उसके पीछे, झूठ या सच, पहले ट्रायल करके उसे बदनाम कर दिया करते थे। और अब हालात ये हैं कि सरकार के पक्ष में झुकी नहीं, लेट गई है ये मीडिया और इसके पत्रकार। ये सूचना नहीं देते हैं आपको। अब तो आपको ऐसी सी बातें बताते हैं, महामानव बस अब पूरे देश को बदल के रख दिया उसने। ये है वो दलाली जिसके एवज में आपके चैनल को ऐड मिलते हैं, या आप बाकायदा अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, चाहे उसके एवज में आपको पैसा मिले, नौकरियां मिले, पद मिले। एक विधायक देखा मैंने, अच्छा खासा पत्रकार था, विधायक बना, प्रवक्ता बना हुआ, अब तो वो देखिए क्या हालत है उसकी। दोस्तों बात यह है कि ये है वो वजह जो ये दलाल कहने को मजबूर हो गया करके जो प्रवक्ता है, भड़क गई। और फिर जब कह रही है कि साहब मनमोहन सिंह से, सॉरी प्रधानमंत्री से, कि जी मुझे दोबारा इंटरव्यू में वही पूछा कि मुझे आपसे पूछना पड़ेगा आप थकते क्यों नहीं, ये नहीं होते वो नहीं होते, कौन सी एनर्जी लेते हैं, ये तमाम चीज़ें, ये सवाल है। एक सवाल तो इन्होंने ऐसा क्रांतिकारी किया, मुझे उस सवाल से अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी से बोली कि प्रधानमंत्री जी, मैं चूंकि एक मुस्लिम हूँ, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, बात इन्हीं की है, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, उनसे ज़बरदस्त, उन्होंने बड़ा शानदार जवाब दिया। वो पिरी पिलान था जो भी था, उन्होंने कहा मैं खाली कुछ % लोगों की बात नहीं करता, मैं 140 करोड़ लोगों की बातें करता हूँ। मेरी नज़र में ये बात, कितना शानदार जवाब था। अगर ज़मीर था, मुंह में ज़बान थी, कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी थी, तो ये पूछ लेती जब भी कि एक बात तो बताइए सर, आप बात करें 140 करोड़ की, और मैंने अब आपसे पूछा 15-13 करोड़ मुसलमान हैं, 13% हैं, 20 करोड़ जितने भी हैं, इनके बारे में आपने कहा 140 में सोचता हूँ इनके लिए नहीं। तो अभी आपने 10% जो वो दिया था, 50% से ऊपर दिया था ना, वो कौन सा क्या कहते हैं आरक्षण था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए दिया था, तो वो आपने फिर क्यों एक वर्ग को क्यों दिया जो हायर क्लास में कमज़ोर लोग हैं? फिर आपने ऐसा कैसे कर दिया? या आपके मंत्री जो गृह मंत्री हैं वो जाकर के 4% जो कर्नाटक में मिला हुआ था, 2% वोकालिंगा को और 2% लिंगायत को बांटा है, ये क्या बात हुई? काउंटर सवाल थोड़ी ना होगा, ये दिखाने के लिए देखो हमने ऐसा सवाल तो वो किया था ना वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पत्रकार ने अमेरिका में, एक ही सवाल से पूरी दुनिया में पता चल गई थी वो लड़की। फिर उसके बारे में लेकर आए यहाँ के दरोगा निकल करके बात, अरे वो तो उसका तो बैकग्राउंड वॉल स्ट्रीट जर्नल वाली का तो वो पाकिस्तान थी, मुस्लिम थी वो इत्तेफाक से। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो सही, मनमोहन सिंह जी को क्यों याद किया जा रहा है? पत्रकार भी सीधे सीधे सवाल पूछ रहे थे और मनमोहन सिंह अपने साथ डेलीगेशन लेकर जाते थे, पहले यहाँ करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वहाँ करते थे। अरे वक्ता था, क्या ज़बरदस्त उनका ज्ञान था। खैर ये देख लिया होगा आपने कि कैसी भड़क गई और आकर के वही सास भी कभी बहू थी वाली झड़क करने लगी। ये इस तरह है हमारी पत्रकारिता का। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।